दिन से नौर नगर पालिका के आगे काफ़ी नागरिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना लगाए हुए हैं। कई दिनों से देख रहा हूँ जिस तरह से माइनॉरिटी के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के आगे धरना दिया, अपने मांग पत्र दिए। मैंने समय पे एसडीएम साहब को, स्थानीय प्रशासन को इस बारे में संज्ञान लेने के निर्देश दिए, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिलाधीश महोदय से लेके और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस धरने की समस्याओं को सुनने का कोई पहल दिखाई नहीं दी। नए नगर पालिका प्रशासन द्वारा, नगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा कहीं यह नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने धरनार्थियों से कोई सकारात्मक वार्ता करने का प्रयास किया हो। चुनावी समय है। मैं आपके माध्यम से आज लाइव आकर जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 8 तारीख को व्यापक स्तर पर इन्होंने धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। समय रहते प्रशासन की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो धरनार्थियों से सकारात्मक बात करें, उनकी समस्याओं के ऊपर विचार कर जो वाजिब समस्याएं हैं उनके समाधान का प्रयास करें, ताकि 36 कौम का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण शहर में बना रहना चाहिए वो बना रहे। 10 दिन से देखने में आ रहा है कि बड़े ही तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। धरनार्थी अपनी मांगे रख रहे हैं। मांगे रखना और मांगों का समाधान करना दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो एक कदम आगे आते हुए धरनार्थियों में वार्ता करे, ताकि कल 8 तारीख को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आम गरीब मजदूर, अंतिम छोर तक बैठे हुए किसान मजदूर को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। समय समय पर जो योजनाएं जारी की गई है उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, ये कार्य धरातल पर लागू करने का काम स्थानीय प्रशासन का है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिलाधीश महोदय ने, हमारे कलेक्टर साहब ने किसी तरीके की पहल इसमें नहीं दिखाई है। जितना वो हल्के में लेके इस समस्या को चल रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है ये इतनी हल्की बात नहीं है। धरनार्थियों से एक संवाद स्थापित करें, समय रहते संवाद स्थापित करें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उनकी जैसा सुनने में आ रही है 27 मांगे पटल पे बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए। जो समस्याएं तुरंत समाधान की जा सके उनको तुरंत समाधान करें। जो अगर बात उनकी कोई जायज़ नहीं हो तो उनको समझाइश करें कि यह बात आपकी जायज़ नहीं है, नियमों में नहीं है। प्रशासन की मैं पुनः फिर कहता हूं कि मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो जनता को राहत देने का काम करे। और धरनार्थियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने जो भी मांग है उनको संसदीय तरीके से रखते हुए प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास करें। चुने हुए जनप्रतिनिधि की भी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, नगर पालिका के चेयरमैन साहब की ड्यूटी बनती है कि धरनार्थियों के बीच जाए, उनसे बात करें, संवाद स्थापित करें। हर समस्या का समाधान आंदोलन और सड़क पे नहीं होता, हर समस्या का समाधान टेबल टॉक से ही होता है। तो जिस सोच के तहत हम जनता से वोट मांग के इस सीट तक पहुँचते हैं, इस पद तक पहुँचते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे सामने कोई भी एजिटेशन की बात आए तो हम एक कदम आगे बढ़ते हुए उनसे बात करें। क्योंकि चुनाव का समय है, ये तनाव का माहौल, जो हमारा गंगा जमुनी सरस्वती तहजीब की जो हमारी विचारधारा रही है और जो 36 कौमों में एक भाईचारा रहना चाहिए, वो अगर इस तरीके के घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह उसको खतरा पैदा होगा। इसलिए प्रशासन का समाधान है वो आगे आके और इन धरनार्थी साथियों से, धरना दे रही जनता से, इनके प्रतिनिधियों से टेबल पे बैठ के बात करके समस्या का समाधान करें। क्योंकि एक समुदाय विशेष को ये लग जाना कि हमारे साथ हर समय अन्याय हो रहा है, ये बात उचित नहीं है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए पुनः मैं प्रशासन से और उस समस्या से जुड़े जनप्रतिनिधियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे ये मेरी भी ड्यूटी बनती है
कि मैं प्रशासन से भी अपील करूं और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूं कि आम जनता की समस्या के समाधान का हर संभव प्रयास करें, जिससे कि शहर का वातावरण सही रहे। बार बार नगर पालिका के आगे धरने लग रहे हैं। अभी महावीर पार्क को लेके भी प्रबुद्धजन नागरिक जो सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं, उन लोगों ने धरना लगाया हुआ है। तो क्या नगर पालिका के टेक्निकल विंग की ड्यूटी नहीं बनती कि वो जाएं और उस समस्या का समाधान करें और उनसे बातचीत करके अगर समयबद्ध तरीके से जितना समय लगे आप वार्ता करके उनको बताएं कि समस्या का समाधान इस तरीके से होगा। अगर उनकी मांग नाजायज हो तो उनको ये समझाएं कि ये बात आपके नियमों में ये बात जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। हर समस्या का समाधान टेबल पे बैठ के निकलेगा, सड़कों पे नहीं निकलेगा। मैं धरनार्थी साथियों से भी पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखते हुए संवैधानिक तरीके से अपने कायदे कानून में रह के अपनी मांग रखें। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शहर में उत्पन्न नहीं होने पाए, ये हम सब की ड्यूटी है। और आप भी सभ्य समाज के नागरिक हैं, आपकी भी ड्यूटी है कि इस समस्या का समाधान टेबल टॉक से करें। धन्यवाद। जय। बात चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। राज्य में बैठा हुआ चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, जनता की समस्या का समाधान करने की ड्यूटी हमारी है। और अगर कहीं भी जनता को ये लगता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये एक आंदोलन का तरीका होता है कि पुतले जलाना करना, ये काम तो आंदोलनकारियों का होता है। इस चीज़ से बचने के लिए टेबल टॉक में पहल जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये भी तो एक आंदोलन बढ़ने का कारण रह सकता है कि किसी जनप्रतिनिधि ने जाके वहां उनकी बात नहीं सुनी। आज से 5 दिन पूर्व मैं गया था, मैंने उनसे मांगों के बारे में बात की। फिर मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इनके बीच जाएं, नगर पालिका ईओ को साथ लें और इनके समस्या के समाधान का प्रयास करें। उसमें कितना उन्होंने कार्य किया ये मैं आज नहीं कह सकता। मैं आज बात फिर करूंगा प्रशासन से कि वो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और टेबल टॉक से इस बात को निपटाने का प्रयास करें। अधिकारी अगर समय रहते सचेत रहते तो इतनी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की व्यवस्था है, जहाँ तक खतरा है वो नहीं होता। कई दफ़ा अधिकारी चूक कर जाते हैं समस्या को समझने में और समस्या के पीछे इकट्ठी हो रही जनता के आकलन में। जनता जनार्दन है, जनता की सेवा के लिए अधिकारी और हम जनप्रतिनिधि हैं। हमें ये प्रथम दृष्टया प्रयास रखना चाहिए कि जो भी धरनार्थी आए हैं हम उनकी वाजिब बातों को सुने और टेबल पर बैठ के समाधान करने का प्रयास करें। आप एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो धरने पे 5 दिन पूर्व गए थे, उनकी बात सुनी थी। क्या रुक रहा था, क्या शिकायतें थी धरनार्थियों ने पट्टे को लेकर जो 501 रुपये मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा है कि गरीब को 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा, मुख्य समस्या उनकी यही उभर के आई कि गरीब परिवारों को 501 रुपये में पट्टा नहीं दिया जा रहा। सरकार की योजना जहाँ तक मेरा मानना है अभी भी चालू है। स्थानीय नगरपालिका प्रशासन लग के सूचीबद्ध करके जिनको नियमों में पट्टा दिया जाना उचित है उनको जल्द से ज़्यादा पट्टा देने का काम करना चाहिए और टेबल पर बैठ के उनको समयबद्ध तरीके का समय देना चाहिए कि इतने समय में ये पट्टे हम जारी कर दें।